अयूब खान की आमरीत और पाकिस्तान की पहली फौजी डिक्टेटरशिप ने तरक्की की चमक तो दी मगर जमहूरियत की राह में दीवार खड़ी कर दी। अक्टूबर 1958 में जब पाकिस्तान सियासी इंतशार और करप्शन के दलदल में धंस चुका था, सदर सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर को मुल्क गिर मार्शल नाफिज कर दिया और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया। महज 27 अक्टूबर को मोहम्मद अयूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, मिर्जा को जलावतन फेर दिया और सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। अवाम को वोट का हक न देने का जवाब यही दिया कि कौम अभी बाशऊर नहीं और जमहूरियत सियासतदानों की लूट मार का जरिया है। इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर EBD 1959 और पब्लिक ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट पोडा जैसे कवानीन से 7028 सियासतदानों को बशमूल साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सुरवर्दी और फिरोज खान नून को 15 साल तक नाअहल कर दिया, करप्शन और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाकर। ये इल्जामात आज भी सियासतदानों को गिराने का हथियार हैं। प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस से मीडिया की आवाज़ दबाई और 1962 का नया आइन सदारती निज़ाम ला खड़ा किया, जहां मोहम्मद अयूब खान सदर बने और बेसिक डेमोक्रेसीज के 80,000 अरकान को वोटर बना दिया। 1965 के पहले बराह रास्त यानी इनडायरेक्ट सदारती इंतखाबात में मोहम्मद अयूब खान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, मुखालिफ के तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बहन मोहतरमा फातिमा जना को खड़ा देखकर खौफजदा हुए। कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज ने मुत्तहिद होकर मोहतरमा फातिमा जना को उम्मीदवार बनाया, मगर मोहम्मद अयूब खान की मुहिम ने उन्हें भारतीय एजेंट और गद्दार कहकर किरदार कशी की। खुली धांधलियों से मोहम्मद अयूब खान 62% वोट लेकर जीत गए। मोहतरमा फातिमा जना को 38% मिला, जो मशरकी पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत का आईना था। ये नाइंसाफी अवामी गुस्से की चिंगारी बन गई। सितंबर 1965 की हिंदुस्तान से जंग में पाकिस्तान ने रन ऑफ कुछ और कश्मीर में भरपूर दिफा किया, लाहौर बचा लिया, मगर अमेरिका की नाराजगी से इमदाद बंद हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। हालांकि यह हक था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में सोवियत यूनियन की सालिसी से मोहम्मद अयूब खान और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने मुआहदा किया, जिसने फौजें पसपा की, मगर पाकिस्तान में तासुर फैला कि मोहम्मद अयूब खान ने मैदान की जीत मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी। ये मुआहदा उनकी तन्हाई और सियासी जवाल का आगाज़ बना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मोहम्मद अयूब खान के वज़ीर ख़ारिजा थे और उन्हें डैडी कहते थे, ने मोड़ ले लिया। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की बुनियाद रखी, रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और मगरबी पाकिस्तान में मकबूल हो गए। 1968-69 में मुल्कगीर, एहतजाज, महंगाई और तलबा तहरीक ने मोहम्मद अयूब खान को घेर लिया। 25 मार्च 1969 को आर्मी चीफ जनरल याह्या खान के दबाव में इस्तीफा दे दिया। 10 साल 5 माह की हुक्मरानी खत्म हुई। माशी तौर पर यह दौर सुनहरी था। 6.8% GDP ग्रोथ, मंगला डैम 1967 में मुकम्मल, तरबेला डैम का आगाज जो कि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर मुकम्मल हुआ, गंदुम में खुद कफालत सनदों का उरूज, बैंकिंग का तोसी और चीन से ताल्लुकात मजबूत हुए। अमरीकी इमदाद से तरक्की हुई, मगर इसी की बंदिश से रुकावटें आईं। नाकामी ये कि मशरकी पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया, ज़बान और वसाइल की तकसीम से दूरियां बढ़ीं, जो 1971 में मुल्क के बढ़ जाने का सबब बनी। जमहूरियत ना पनपने दी तो तरक्की की इमारत खोखली रही और इस सब के पस मंजर में पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर उस्तवार थी, जो मोहम्मद अयूब खान के सेकुलर लिबरलिज्म से मुसादिम हुई, मगर कौम की रूह में जिंदा रही। पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान को किसने तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार फौजी जर्नैल थे या सियासतदान, ये सब अगली किस्में देखिए।